नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। यानी कि दोस्तों, अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई जमीनी वाद विवाद कोर्ट के भीतर चल रहा है, यानी कि कोर्ट केस अगर किसी प्रॉपर्टी पर चल रहा है और उस प्रॉपर्टी को अगर केस के बीच में ही बेच दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में कानून क्या कहता है, या फिर वो व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के बीच में खरीद रहा है, उसका कितना अधिकार होगा अगर कल को वह व्यक्ति कोर्ट में केस हार जाएगा, या फिर जिस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी को बीच में खरीदा है, कानूनी रूप से उस व्यक्ति का उस संपत्ति पर कितना अधिकार माना जाएगा। आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां पर यही बताया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई वाद विवाद चल रहा है और उस प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के दौरान बीच में ही बेच दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में कानून कहता क्या है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 52 के बारे में। इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस करूंगा, जहां पर यही बताया गया है कि अगर प्रॉपर्टी को बीच में बेच दिया जाए तो उस सेल की कानून में क्या मान्यता होती है। इसके बाद वीडियो के आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करेंगे, जहां पर यही बताया गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के बीच में खरीद रहा है तो ऐसी स्थिति में उसका क्या अधिकार होगा। अब ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले डिस्प्ले पर आपको सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा, सेक्शन 52 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का कि अगर किसी प्रॉपर्टी को पेंडिंग सूट यानी कि विवाद के बीच में ही बेच दिया जाए, कोर्ट केस के बीच में बेच दिया जाए, तो क्या होगा। ध्यान दीजिए, ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट, यानी कि जब कोई कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा है, ऐसे केस में क्या होगा, यहां से देखिएगा, कोई भी सूट या प्रोसीड यानी कि कोई भी कोर्ट केस विच इज नॉट कोल्यूसिव इन नेचर, जो ऐसा केस है जो कोर्ट डिसमिस ना करे, अगर वहां पर किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी में किसी का राइट डायरेक्टली और स्पेसिफिकली क्वेश्चन कर रखा है, मतलब उस प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है, तो साफ बोला गया है उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। देखिए लिखा है द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर। अब सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कहता है कि भाई देखो, अगर किसी संपत्ति में विवाद चल रहा है तो उस प्रॉपर्टी को आप बीच में नहीं बेच सकते। इसके अलावा जो ये हमारा एक्ट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर हर कानूनी प्रावधान बताया गया है। जब आप किसी प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर करेंगे तो किस किस कानून का ध्यान रखना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि हर एक कानून की समझ आपको हो, आपको इधर उधर भागना ना पड़े, तो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बुक आपको मेंशन कर रखी है, जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की बुक है। आप उस बुक को बड़ी इजीली अमेजोन से डाउनलोड कर सकते हैं लिंक पर क्लिक करके, ताकि आप खुद से उस पूरे एक्ट को बड़ी सरल भाषा में पढ़ लें, क्योंकि वहां पर बड़े अच्छे तरीके से उस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और जब कभी भी आपको कोई आवश्यकता हो तो उस बुक को पढ़ने के बाद आपको A to Z सारी कानून की समझ खुद ही हो जाए। अब दोस्तों, सेक्शन 52 आपने पढ़ ही लिया, जहां पर बताया है कि प्रॉपर्टी को बीच में नहीं बेचा जा सकता। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कहता है कि अगर किसी ने बेच भी दी तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो वो प्रॉपर्टी बेची गई है क्या उसको अवैध ठहरा देंगे हम ट्रांसफर को। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, सबसे पहले केस टाइटल मैं आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं दोस्तों। देखिएगा, देखिए केस टाइटल है शिव शंकरा एंड अनदर वर्सेस HP वेद व्यासाचार। इसका सिविल अपील नंबर है 10215 ऑफ 2011 और 29 मार्च 2023 की हमारी जजमेंट है। नाउ ये वही जजमेंट है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अगर किसी प्रॉपर्टी को बीच में बेच दिया जाए तो उसकी कानूनी मान्यता क्या रहती है।
देखिएगा डिस्प्ले पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द आपके साथ शेयर कर लीजिए। देखिएगा यहां पर जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस सी टी रवि कुमार, इन्होंने यही एक्सप्लेन किया था कि देखो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस है, जो मैंने सेक्शन 52 आपको भी पढ़ाया था, उसके अंदर कहीं भी ये नहीं बोला गया कि अगर प्रॉपर्टी को बेचा गया है तो उसको इनवैलिडेट कर दो, मतलब उसको अवैध ठहरा दो। इन्होंने बोला यहां पर कि अगर कोई कोर्ट में केस चल रहा है और कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी को बीच में खरीद लेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी कोर्ट के डिसीजन के अंदर बाउंड हो जाएगा। मतलब कि मान लेते हैं आपने प्रॉपर्टी खरीदी, कल को जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो चलकर केस हार गया, तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं, मेरी क्या गलती है, मैंने तो प्रॉपर्टी खरीद ली, मेरा तो अधिकार बनता है। जी नहीं, जब आपने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी आपको उसी समय देखना चाहिए था। अब अगर आपने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी कल को वो हार गया तो आपसे वो प्रॉपर्टी ले ली जाएगी, पर अगर वो व्यक्ति केस जीत गया तो ऐसे केस में आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है उससे आप मालिक हो जाएंगे, उस सेल को अवैध नहीं ठहराया जाएगा। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कानून यहां पर कहता है, जो सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से थोड़ा सा विपरीत जाकर कहता है। अब हम बात करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो अक्टूबर 2024 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा आप दोस्तों। देखिए केस टाइटल है शिंगारा सिंह, जो यहां पर अपीलियंट थे, वर्सेस दलजीत सिंह एंड अनदर, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 5919 ऑफ 2023 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 14 अक्टूबर साल 2024, यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आपको सिंपल सी सिंपल लैंग्वेज में कहां पर देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ लीगल चैंबर में देखने को मिलती है। अब प्रेजेंट केस में एक विवाद यही हुआ कि एक संपत्ति पर कोर्ट में केस चल रहा था, कोर्ट में के विवाद चल रहा था। अब उस प्रॉपर्टी को बीच में ही बेच दिया गया, जो मैं अभी आपसे साथ डिस्कस करता आ रहा हूं। अब जब प्रॉपर्टी बीच में बेच दी गई उस समय यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं हुई, पर बाद में जब वह व्यक्ति केस हार गया तो उसका कहना है कि देखो मेरा भी तो अधिकार है, मेरी क्या गलती, मुझे जब प्रॉपर्टी बेची गई मुझे नहीं पता था कोई कोर्ट में से चल रहा है, मुझे जब प्रॉपर्टी बेची गई मुझे इस चीज की जानकारी नहीं दी गई कि कोर्ट में कोई केस है, और ऐसी स्थिति में मेरी कोई कानूनी रूप से गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने तो बस उस प्रॉपर्टी को खरीदा है और उसको खरीदने के आधार पर मेरा अधिकार बनना चाहिए। जबकि दूसरी पार्टी का कहना है कि देखो हमारे साथ पहले ही एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है, और अगर हमारे साथ पहले ही एग्रीमेंट टू सेल हो चुका है तो पहला अधिकार हमारा है उस प्रॉपर्टी को खरीदने का। अगर कोई व्यक्ति बीच में चालाकी से प्रॉपर्टी खरीद लेगा कोर्ट केस के बीच में ही, तो ऐसी कंडीशन में उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा अगर वो केस हार जाता है। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन आया कि देखो अगर एक व्यक्ति ये क्लेम कर रहा है कि मुझे तो पता नहीं था कोई कोर्ट में केस चल रहा है, मुझे तो छिपाया गया कोर्ट में केस चल रहा है और धोखे से बेच दी, तो क्या इस आधार पर उसका कोई अधिकार बनेगा, या फिर जिससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी है वो केस हार गया तो इसका मतलब नया खरीदार भी कोर्ट केस हार गया। अब यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ काफी बड़ी बड़ी जजमेंट के रेफरेंस दिए, मैं एक एक करके वो दोनों तीनों जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लूं, डिस्प्ले पर ध्यान दें। देखिएगा, देखिए केस टाइटल है संजय वर्मा वर्सेस मनीक रॉय, 2006 की जजमेंट है, 13 SCC 608 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर बोला गया है कि जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी वो होता है जो प्रॉपर्टी खरीदता है, कब, पेंडल राइट, यानी कि जब केस पेंडिंग पड़ा है, वो बाउंड होगा, किससे बाउंड होगा, कोर्ट ने जो डिक्री पास करी है, मतलब कोर्ट ने जो फैसला पास किया है वो उस फैसले के अंदर माना जाएगा और वो अपना कोई नया अधिकार नहीं दिखा सकता। यहां पर वो ये नहीं कह सकता कि मैंने तो गुड फेथ में खरीदी है, मैंने तो बोनाफाइड, यानी कि कोई भी मेरी गलत इंटेंशन नहीं थी, मुझे तो धोखे में रखकर बेच दी, ऐसा कोई भी अधिकार उसको वहां पर नहीं देंगे। इसके अलावा एक और बड़ी जजमेंट है, डिस्प्ले पर ध्यान दें, गुरु स्वामी नदार वर्सेस पी लक्ष्मी अम्मल, 2008 की जजमेंट है, 5 SCC 796 इसका साइटेशन नंबर है। यहां पर यही बोला गया कि जो लीज पेंडेंस कानून है, यानी कि प्रॉपर्टी को बीच में नहीं बेचा जाएगा, ये उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जिसने गुड फेथ में उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। गुड फेथ में मतलब उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, उसको नहीं बताया गया, प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है और बेच दी गई, तो उसका कोई नया अधिकार नहीं बनेगा। जिससे उसने खरीदी, अगर वो केस जीत गया तो वो मालिक है, अगर जिससे उसने खरीदी है वो केस हार गया फिर उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। ये चीज यहां पर बोली गई। एक और जजमेंट थी, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल है इसका चंद्रमोहन डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस मुख्तियार सिंह एंड अदर्स। यहां पर यही बोला गया कि देखो अगर यहां पर एक बार ट्रांसैक्शन कर दी गई, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी गई, तो वहां पर अगर कोर्ट में कोई केस पेंडिंग था तो एक बार को इलीगल हो जाएगी। भले यहां पर जो बोनाफाइड परचेजर है वो ये बोल रहा है कि मुझे नहीं पता था केस चल रहा है, मैंने तो गुड फेथ के चलते यहां पर प्रॉपर्टी खरीद ली, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ केस चल रहा है,
और साफ बोला गया कि सेक्शन 41 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कोई भी बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। मतलब सेक्शन 41 कुछ बेनिफिट दे देता है उस व्यक्ति को जो वहां पर प्रॉपर्टी ऐसे खरीद रहा है। अब वो बेनिफिट क्या है, उसके लिए या तो मैं कोई नई वीडियो लाऊंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, या फिर मैंने आपको दूसरा ऑप्शन दिया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है, जहां पर आप क्लिक करके सीधा अमेजोन पर जाकर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की काफी अच्छी बुक है, सस्ती बुक है, कोई महंगी नहीं है, उसको परचेज कर सकते हैं और खुद से घर पर बैठकर हर एक कानून समझ सकते हैं जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों, ये सारी मैंने जजमेंट्स आपके साथ डिस्कस करी जो यहां पर सेक्शन 52 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से जुड़ी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में रेफरेंस दिया था। अब ध्यान दें, बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के अंदर आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, देखिएगा डिस्प्ले पर। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो ट्रांसैक्शन है वो डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस के अंदर आ रही है, तो यहां पर जो डिफेंडेंट है यानी कि जो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो खुद को बोनाफाइड परचेजर या लैक ऑफ नोटिस का बहाना बनाकर बचाव नहीं करा सकता। मतलब वो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था प्रॉपर्टी पर कोई केस चल रहा है, वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी कि पहले कोई और डॉक्यूमेंट किसी तीसरे इंसान के साथ बनाया है। अगर उसने प्रॉपर्टी खरीदी है तो कोर्ट के फैसले के अंदर उसको बाउंड होना पड़ेगा। यह काफी बड़ी जजमेंट है जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करी, और मैं उम्मीद भी रखता हूं कि आपको मैं जानकारी देने में सफल रहा हूंगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध करता हूं, वीडियो को लाइक करें, अपने जरूरी बंदे तक शेयर करें, और आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं, कितने समय से जुड़े हुए हैं, कौन से राज्य से आप हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगर आप किसी और पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की हर लेटेस्ट जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।